चलो आज हमें पढ़नी है रॉलेस थ्योरम और मेन वैल्यू थ्योरम। क्या होती रॉलेस थ्योरम, क्या होती मेन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, ये हम समझे। जैसे कि रॉलेस थ्योरम की बात करें और मेन वैल्यू थ्योरम, मध्यमान प्रमेय कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मध्यमान मध्यमान प्रमेय। सबसे पहले रॉलेस थ्योरम क्या होती है एक बार समझ लो। जैसे कि कोई एक बायनोमियल है, ठीक है, बहुपद है, एक द्विघात समीकरण, त्रिघात, चतुर्घात, बहुपद है कोई सा भी। बस बहुपद हमेशा यहाँ वो फंक्शन कहे गए हैं, कंटिन्यूअस वो फंक्शन होता है जो जिसका डिफरेंशिएशन वन ना हो, मतलब कांस्टेंट ना हो और जीरो ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस है फंक्शन। अभी आगे समझ में आएगा, सॉल्व करके दिखा रहे हैं। रॉलेस थ्योरम को ऐसे एक्सप्लेन करना कोई मतलब का नहीं, थ्योरम कभी एक्सप्लेन नहीं होता। आगे जैसे कि हम यहाँ लिखे एफ एक्स इक्वल टू, कुछ भी हमने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा, तो हमें एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी पर चेक करना है कि ये रॉलेस थ्योरम का सत्यापन करता है कि नहीं करता ये फंक्शन। तो मतलब ये है कि हमें एक ऐसी वैल्यू डिफाइन करनी, ए मान लो ये है, बी मान लो ये ग्राफ ए से बी तक ऐसा चल रहा, ये ए है, ए से बी तक चल रहा, तो हमें ए से बी के बीच में एग्जैक्ट एग्जैक्ट बीच में नहीं, बीच में कहीं एक सी की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। उसका एक तरीका होगा, अगर वो सी की वैल्यू इन दोनों के बीच से बिलोंग करती है तब हम कहेंगे कि रॉलेस थ्योरम को सत्यापन कर दिया, और अगर इसने बीच से बिलोंग नहीं किया तो हम कहेंगे रॉलेस थ्योरम का सत्यापन नहीं हुआ। मतलब ये है कि x का वैल्यू a है, y का वैल्यू b, और जो c का वैल्यू आएगा वो a और b के बीच का आना चाहिए, ये है इसका मतलब। प्रूफ करने के लिए सबसे पहली कंडीशन होना चाहिए फलन बहुपद हो, फंक्शन बाइनोमियल हो, बहुपद होना चाहिए, मतलब पॉलिनोमियल होना चाहिए। फलन बहुपद, ठीक है। फलन बहुपद है मतलब चर और अचर से मिलकर बना पद बहुपद होता है, और चर राशि की घात हमेशा पूर्णांक होनी चाहिए। बस एक कंडीशन है, वो ये कि कभी भी इसका डिफरेंशिएशन बाइनोमियल हो ट्राइनोमियल हो, इनका डिफरेंशिएशन वन या फिर जीरो ना हो। बस वन और जीरो है तो हम कहेंगे फलन अवकलित नहीं। दूसरा, अगर फलन बहुपद है तो कंटिन्यूअस होगा, फलन संतत है, मतलब फलन संतत भी होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, ये कंडीशंस है, ठीक है। थर्ड है एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, मतलब ए का ए और बी दिए रहेंगे ना कुछ, हम ए की वैल्यू इस फंक्शन में रखेंगे, फिर बी की वैल्यू फंक्शन में रखेंगे, वो दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं आए तो वही क्वेश्चन छोड़ देंगे, कह देंगे ये रॉले प्रमेय का सत्यापन नहीं करता है, ठीक है। फिर आगे हम लिखेंगे एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। एफ डैश एक्स का मतलब होता है फंक्शन का डेरिवेटिव, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो एफ डैश सी का मतलब है एक्स की जगह पे सी पुट कर दो और उसका डिफरेंशिएशन कर दो, है ना। या फिर यूं कहें कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो, एफ डैश एक्स निकल आएगा, और फिर एक्स की जगह पे सी रख दो, तो एफ डैश सी बन गया हो। एफ डैश सी को हम जीरो के इक्वल रखेंगे, और जो सी का वैल्यू निकलेगा वो सी का वैल्यू ए और बी के बीच से बिलोंग करना चाहिए। अगर ए और बी के बीच से बिलोंग करता है तो हम कह देंगे रॉले प्रमेय का सत्यापन हो गया, ये फलन रॉले प्रमेय का सत्यापन करता है। और अगर नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि नहीं, ठीक है। एक आध क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ही है, लिखा है एक्सरसाइज कौन सी है 5.8, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है
और ये रॉलेस थ्योरम, मेन वैल्यू थ्योरम, ये बीएससी में भी है और बीटेक फर्स्ट सेम में भी है, काफी जगह है, पॉलिटेक्निक में भी है, हर जगह है। तो तुम्हारे इंटर के सिलेबस से तो ये हट चुकी, पर फिर भी पढ़ा रहे हैं। देखो लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स बिलोंग्स टू -4, 2 के लिए रॉले प्रमेय का सत्यापन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फलन बहुपद हो, चर और चर से मिलकर बना पद बहुपद होता है, चर राशि का हमेशा पूर्णांक होनी चाहिए, प्लस डिफरेंशिएशन कांस्टेंट या जीरो नहीं होगा। बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x + 2 आएगा, तो जीरो तो नहीं है ना, 1 है, मतलब कांस्टेंट भी नहीं है। तो हम कहेंगे पहला है, एक कंडीशन लिखेंगे फलन बहुपद है, इसी के साथ बी लिखेंगे फलन अवकलित है। तीसरी कंडीशन क्या होगा, एफ ए और एफ बी को इक्वल करना। एफ ए निकालो पहले, एफ ए मतलब एफ ए की जगह पे कितना रखे, -4, क्योंकि ए का वैल्यू कितना है -4 और बी का वैल्यू +2। ठीक है, हमने ए का वैल्यू रखा -4, तो यहाँ आया तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस माइनस माइनस के 8 माइनस के 16, 8 और 8 16, 16 कैंसिल किया, कितना आया 0। अब एफ बी निकाल रहा है, एफ बी मतलब टू रखा है इसकी जगह पे, एक्स की जगह पे, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस 8, 8 माइनस 8 कितना आया 0। ठीक है, मतलब एफ ए इक्वल टू एफ बी हो गया। ठीक है, तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई, एफ ए इक्वल टू एफ बी। अब उसके बाद क्या करना है, एफ डैश सी को 0 के इक्वल करना है। ठीक है, यहाँ ही सॉल्व करते हैं, उस साइड नहीं कर रहे, इस साइड कर रहे हैं। एफ डैश सी, तो पहले तो एफ डैश एक्स निकालो, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x + 2, एफ डैश सी कितना आएगा 2c + 2, एक्स की जगह पे सी तो रखना केवल, और वो कह रहा कि हमने लास्ट में क्या लिखा था, एफ डैश सी को किसके इक्वल करना, 0, और 0 के इक्वल करके सी का वैल्यू डिफाइंड करना। हमने एफ डैश सी को 0 रख दिया, इक्वल टू 2c + 2, 2 को इस साइड ले आए, 2 माइनस के 2 इक्वल टू 2c, 2 से 2 कैंसिल, तो c का वैल्यू कितना आया -1। और जो c का वैल्यू आया है, बताओ वो c का वैल्यू a और b के बीच से बिलोंग करता है या नहीं, -4 और 2 के बीच से है या नहीं, बिल्कुल है। मतलब जो -1 है वो ग्रेटर देन -4 है एंड लेस देन +2 है या नहीं। मतलब c का मान a और b के बीच से आ गया कहीं से, तो हम कहेंगे यह फलन रॉले प्रमेय का सत्यापन करता है। समझ आ रहा है या नहीं, अब ये देखो देखो एक और क्वेश्चन है, लिखा है एफ एक्स इक्वल टू x-1, x-2, x-3 और x बिलोंग्स टू 1, 3 के लिए रॉले प्रमेय का सत्यापन कीजिए। तो हम एक काम कर रहे हैं, इन तीनों का पहले गुणा करा लेना। ठीक है, गुणा करा, इन दोनों गुणा कराए तो आएगा x², इसका इसमें करा x² -2x और -x, तो माइनस के 3x और माइनस माइनस प्लस के 2 और x-3 मल्टीप्लाई कराएगा इसका x³ -3x² और प्लस 3 3 या 9x प्लस 2x -3, 3 2 या 6, तो ये आ जाएगा x³ माइनस के 6x² प्लस 9 2 11 -6, 11x -6, ये आ गया एफ एक्स का वैल्यू। अब करेंगे रॉलेस थ्योरम में क्या करना पड़ता, सबसे पहले फलन बहुपद हो, फलन अवकलित हो, फिर एफ ए बराबर एफ बी प्रूव करना, फिर एफ डैश सी को 0 के इक्वल करके एफ सी का वैल्यू निकाल लेंगे, और जो सी का वैल्यू आएगा वो ए बी के बीच से बिलोंग करना चाहिए, बस हो गया। सबसे पहले फलन बताओ, फलन बहुपद है, बिल्कुल है। दूसरा फलन अवकलित है,
अवकलित है, बहुपद है तो अवकलित है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा एफ ए का वैल्यू और एफ बी का वैल्यू हमें इक्वल करना पड़ेगा। उसके लिए एफ ए का वैल्यू निकालो। एफ ए मतलब एफ ए का वैल्यू कितना है 1, ए ये बी ए है ना। एफ ए का वैल्यू कितना आया 1, नहीं एफ ए का वैल्यू नहीं, 1 का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। इसमें हमने वैल्यू रखा, समझना जरा, अगर 1 - 1 0 हो गया, 0 का मल्टीप्लाई पूरे में होगा, पूरा 0 बन जाए, पता बनेगा या नहीं बनेगा, तो 0 आएगा इसका F1। देखो यहाँ पर रखा हमने 1 का होल क्यूब -6 × 1 का होल स्क्वायर प्लस 11 है 11 × 1 और -6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कितना आएगा 1 का होल क्यूब 1 -6 प्लस 11 -6 6 12 और -11 और 1 12, 12 से 12 कैंसिल, कितना आया 0। चाहते तो हम डायरेक्ट यहाँ कर सकते थे, 1 - 1 0 मल्टीप्लाई किया पूरा 0 हो गया, ठीक है। अब एफ बी का वैल्यू कितना है 3, हम 3 रखे तो 1 - 1 0 पूरा ये 0 बन जाएगा, बताओ बनेगा नहीं बनेगा, तो ये भी 0 आ गया। मतलब इस हिसाब से एफ ए इक्वल टू एफ बी आ रहा, बताओ आ रहा नहीं आ रहा। थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। अब फोर्थ पे आओ। फोर्थ कंडीशन में क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएशन। तो पहले तो फोर्थ कंडीशन कहती है एफ डैश सी को 0 के इक्वल करो, तो एफ डैश सी को 0 के इक्वल करने के लिए पहले एफ डैश एक्स तो निकाल ले, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन का डेरिवेटिव हम निकाले 3 2 जा क्या 3x² आएगा -6 2 जा 12x प्लस 11, ठीक है, और 6 का 0 हो जाएगा। और अब निकालो एफ डैश सी, केवल x की प्लेस पर c रख दो, तो 3c² -12c प्लस 11। अब एफ डैश सी को क्या करें 0, हमने 0 कर दिया, तो ये आ गया 3c² -12c प्लस 11 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करो, 11 3 था 33, ऐसे नंबर बताओ मल्टीप्लाई कराने पे 33 प्लस या माइनस कराने पे 12, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे 13,000, ठीक है, कोऑर्डिनेटिक फार्मूला होता ना, जो कि क्या होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² -4ac अपॉन 2। तो सबसे पहले कंपेयर करा के ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। ए का वैल्यू कितना निकलेगा 3, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² -4ac अपॉन 2। तो -b का वैल्यू है -12 प्लस माइनस अंडर रूट b², मतलब माइनस के 12 का होल स्क्वायर, -4 × a का वैल्यू 3 × c का वैल्यू 11 अपॉन 2 × a का वैल्यू कितना है 3। x इक्वल टू माइनस प्लस के 12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 का होल स्क्वायर कितना होता 144 माइनस 4 3 जा 12, 12 का × 11 में हुआ तो कितना आया 132 अपॉन 3 2 जा 6। x इक्वल टू 12 प्लस माइनस अंडर रूट, इनको माइनस करें कितना बचा 12 और बटे कितना है, थोड़ा सा और सॉल्व किए तो x इक्वल टू 12 प्लस माइनस 12 लिखा रूट के अंदर, 12 का मतलब क्या है 2√3। समझ में आ रहा सबको, कैसे निकाला हमने 12 मतलब 2 × 2 × 3, एक जोड़ा बाहर निकल आया तो 2√3 बचा, 2√3 अपॉन कितना है 6। x इक्वल टू अगर हम 2 कॉमन ले लें और 2 से फिर 6 कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 6 प्लस √3 अपॉन कितना आएगा 3, यही आएगा। समझ आ रहा सबको। अब सबको पता है कि √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू कितनी होती 1.732, √3 इक्वल टू क्या होता है 1.732, तो हम 1.7 ओनली रख दे रहे हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ी वैल्यू रखने से मतलब क्या है, हमें केवल यही तो चेक करना कि इन दोनों के बीच से है या नहीं है ना। x इक्वल टू 6 प्लस माइनस है, प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस, तो 6 प्लस 1.7 अपॉन 3 और 6 माइनस 1.7 अपॉन 3, 6 प्लस 1.7 अपॉन 3 तो 7.7 अपॉन 3। जब इसका डिवाइड किया तो कितना आ गया, पॉइंट हटा दो 0 बढ़ा दो और डिवाइड करो 3 2 जा 6, 1 बचा 3 5 जा 15 और मतलब 25 समथिंग आ जाएगा, 2.5 कुछ करके आ जाएगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट हम माने कि 2.5 आ गया, ठीक है। अब बताओ 2.5 1 और 3 के बीच से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है या नहीं करता। एक और इससे निकालना चाहो इससे भी निकाल दो, तो हम यहाँ लिखेंगे x मतलब 2.5 ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इज 3, मतलब c
ए और बी के बीच का है वैल्यू। ठीक है, समझ आ रहा? अब क्योंकि यहाँ पर सी का वैल्यू जो आया, सॉरी यहाँ पर ये सी है ना, तो यहाँ पर हमें सी लिखना पड़ेगा, एक्स लिख रखे हम, जो वेरिएबल रहता है उसके इक्वल रहता, तो ये सी रहेगा पूरा। ठीक है, सी का वैल्यू जो आएगा वो ए और बी के बीच से बिलोंग कर रहा है। समझ आ रहा है रॉलेस थ्योरम? रॉलेस थ्योरम केवल इतनी सी है। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं मेन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, देखो तो कल हमने पढ़ी थी रॉलेस थ्योरम क्या होती है ना, लास्ट क्लास में। आज मैं पढ़ रही मेन वैल्यू थ्योरम, मध्यमान प्रमेय। रॉले प्रमेय में हमने क्या सीखा था? रॉले प्रमेय में कोई एक फलन दिया हो और x के दो वैल्यू दिए हो, तो उसमें सबसे पहले हमने चेक किया था फलन बहुपद है या नहीं। अगर बहुपद निकल आता है, बहुपद क्या होता है? चर और अचर से मिलकर बना पद बहुपद होता है। अगर बहुपद निकल आता है तब हम चेक करेंगे कि फलन अवकलित है या नहीं। अगर बहुपद है तो अवकलित भी होगा, बताया था। उसके बाद एफ ए इक्वल टू एफ बी प्रूव करना पड़ेगा। यदि एफ ए एफ बी के इक्वल होगा तो हम चौथी कंडीशन प्रूव क्या करेंगे? एफ डैश सी को जीरो के इक्वल करेंगे, और जब एफ डैश सी को जीरो के इक्वल करेंगे तो सी का एक वैल्यू निकलेगा, और जो सी का एक वैल्यू निकले वो ए और बी के बीच से बिलोंग करना चाहिए। यही था रॉलेस थ्योरम या नहीं? अगर सी का वैल्यू ए और बी के बीच से बिलोंग करता है तो हम कहेंगे ये रॉले प्रमेय का सत्यापन करता है, अदरवाइज नहीं करेगा। अब आता है मध्यमान प्रमेय, मेन वैल्यू थ्योरम। याद रखना मेन वैल्यू थ्योरम इंपॉर्टेंट है, बीएससी में, बीटेक में और पॉलिटेक्निक में, तीनों जगह है ये। मध्यमान प्रमेय क्लास 12th की एक्सरसाइज 5.8 में कॉन्सेप्ट है मेन वैल्यू थ्योरम, जिसे हम मध्यमान प्रमेय कहते हैं। मध्यमान प्रमेय में क्या है कि कोई एक फलन दिया हुआ होगा, ठीक है, कोई एक फलन दिया है, उसमें हमें क्या चेक करना? सबसे पहले फलन बहुपद है या नहीं। अगर फलन बहुपद है तो हम देखेंगे फलन अवकलित है या नहीं, और अगर अवकलित निकल आया तब हम एक फॉर्मूला लगाएंगे एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी, और जैसे ये फॉर्मूला लगाएंगे तो सी का एक वैल्यू निकलेगा, और जो सी का वैल्यू निकले अगर वो ए और बी के बीच से बिलोंग करता है तब हम कहेंगे ये फंक्शन रॉलेस मेन वैल्यू थ्योरम का सत्यापन करता है। बस इतनी सी बात है। चलो देखो कोई एक क्वेश्चन लाओ, कोई एक बुक दे दो। मान लिया एनसीईआरटी 5.8 का क्वेश्चन नंबर 4th किए, लिखा है मध्यमान प्रमेय का सत्यापन कीजिए यदि अंतराल a, b में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, जहां a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू 4 है। ये लिखा है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4। हमने क्या बताया? सबसे पहले फलन बहुपद होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है फलन अवकलित होना चाहिए, तीसरी कंडीशन है एफ डैश सी को इक्वल करो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के। ठीक है, तो पहली कंडीशन फलन बहुपद है। बताओ ये फलन बहुपद है या नहीं? हाँ है। क्यों? क्योंकि चर और चर से मिलकर बन रहा, और चर राशि की घात पूर्णांक है, तो ये बहुपद है। दूसरी कंडीशन है फलन अवकलित है। अब तीसरी कंडीशन में क्या करें? एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो पहले हम क्या करेंगे? एफ ए और एफ बी की वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि हमें वैल्यू रखनी है एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए में। ए और बी का वैल्यू गिवन है, हम क्या करेंगे? पहले निकाला एफ बी, एफ बी मतलब बी की प्लेस पर कितना रख दो? 4। तो यहां पर एक्स की जगह पे हमने रखा 4, तो 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 और माइनस 3, 16 माइनस 16 माइनस 3, 16 कैंसिल, कितना आया? माइनस 3। ये आ गया एफ बी का वैल्यू। अब हम निकाले एफ ए। एफ ए मतलब ए की प्लेस पर कितना है? 1 है, तो एफ 1, एक्स की जगह पे हमने 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3,
1 माइनस 4 माइनस 3, 1 माइनस 7 मतलब -6। ये निकल आया एफ ए का वैल्यू। अब हम निकालेंगे एफ डैश सी। तो एफ डैश सी निकालने के लिए पहले हम एफ डैश एक्स निकाल लें। एफ डैश एक्स का मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स निकालो तो क्या आया 2x माइनस 4। अब एफ डैश सी निकाला तो केवल x की जगह पे कितना रखना, c रख दो भाई। एफ डैश एक्स की वैल्यू दी है, एफ डैश सी निकालने में कितना टाइम लगना, क्योंकि x की जगह पे केवल c तो पुट करना, कर दिया 2c माइनस 4। अब एफ डैश सी इक्वल टू है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ बी का वैल्यू कितना है देखो -3, माइनस एफ ए का वैल्यू कितना है तो -6 रखेंगे तो +6 बन जाएगा, अपॉन बी माइनस ए मतलब 4 माइनस 1। और ये किसके इक्वल है, एफ डैश सी के, मतलब 2c माइनस 4। तो 2c माइनस 4 इक्वल टू ये बचा 3 और ये भी बचा 3, 3 से 3 कैंसिल, 2c माइनस 4 इक्वल टू 1, 2c इक्वल टू 4 प्लस 1, 4 उस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो 2c इक्वल टू आया 5, कैंसिल आउट किया तो c का वैल्यू कितना निकला 2.5। अब ये जो 2.5 निकला है, क्या ये a और b के बीच से बिलोंग करता है? अगर ये a और b के बीच से बिलोंग करता है तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन मेन वैल्यू थ्योरम का सत्यापन करता है, और अगर नहीं निकला तो हम कहेंगे मेन वैल्यू थ्योरम का सत्यापन नहीं कर रहा। सिर्फ इतनी सी बात है, समझ में आ रहा? क्योंकि ये इन दोनों के बीच से बिलोंग करता है, c बिलोंग्स टू ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। ठीक है, तो हमने एक बार फिर समझ लो क्या किया, एफ एक्स दिया था और a और b का वैल्यू दिया था, हमें इसमें मेन वैल्यू थ्योरम का सत्यापन करना। कैसे करेंगे? फलन बहुपद है, हाँ है। फलन अवकलित है, हाँ है। अगर बहुपद है तो अवकलित भी होगा। बहुपद कब होगा? जब चर और चर से मिलकर बना पद हो और डिफरेंशिएशन कांस्टेंट या जीरो ना आए। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फॉर्मूला पुट करना था, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ बी का वैल्यू निकाला जो कि -3 निकला, एफ ए का वैल्यू निकाला जो कि -6 निकला, एफ डैश सी निकाला जो कि 2c माइनस 4 निकला। सबको इस वैल्यू में पुट कर दिया, ये इक्वेशन बनी। थोड़ा सॉल्व किया, सी का वैल्यू निकला है। समझ आ रहा है नहीं? लिखो इसे जल्दी। चलो ये देखो, लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 4। तो मध्यमान प्रमेय से सी का मान ज्ञात कीजिए, ये लिखा। सबसे पहले क्या करेंगे, फलन बहुपद हो। फर्स्ट कंडीशन है फलन बहुपद हो, हाँ है फलन बहुपद। क्यों? क्योंकि चर और चर से मिलकर बना पद है, तो क्या है ये बहुपद है, पहली कंडीशन। दूसरा है फलन अवकलित हो, हाँ फलन अवकलित भी है, क्योंकि हर वो फलन जो बहुपद होगा वो अवकलित भी होगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन है एफ डैश सी को इक्वल करेंगे एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए में। तो पहले हम वैल्यू निकाल रहे हैं एफ बी की। एफ बी मतलब बी की प्लेस पर कितना है 4, तो हमने एक्स की प्लेस पर कितना रखा 4, क्योंकि एफ एक्स में एक्स की प्लेस पर 4 रखना, तो यहाँ आया 4 रखा हमने। तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3, तो ये आया 4 माइनस 3, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 3 1, 3 2 या 6। अब एफ ए का वैल्यू, एफ ए मतलब ए का प्लेस पर कितना है 0, 0 रखा हमने, तो आया 0 माइनस 1, 0 माइनस 2 और 0 माइनस 3। तो 0 माइनस 1 माइनस 1 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 3, माइनस के 6, ये आ गया। अब एफ डैश सी निकाला, पहले एफ डैश एक्स निकालो, मतलब इसका डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे हो, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम इन तीनों को गुणा करा देंगे। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई इन दोनों का कराया तो देखना एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस एक्स, तो माइनस 3x और प्लस 2, और इंटू में है x माइनस 3, मल्टीप्लाई कराया एक्स क्यूब, इसका इंटू इसमें माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, इसका इसमें कराया माइनस के 9x, फिर इसका इसमें कराया प्लस के 2x और माइनस 6, ये आ गया।
एक्स क्यू माइनस 3 और 3 6x² माइनस 9 में से 2 गया 7x और माइनस 6। समझ आ रहा? अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। यह आ जाएगा 3x², 6 2 12x माइनस 7, इतना आ गया, है ना। माइनस माइनस प्लस 3 3 9 और 2 11 आ जाएगा। प्लस 11। अब क्या करें, इसका डेरिवेटिव निकाल ही दिया। अब एफ डैश सी रख दें, एक्स की जगह पे कितना रख दें, सी। तो हमने रखा 3c² माइनस 12c प्लस 11। अब हमने वैल्यू रखी एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए में। तो एफ डैश सी का वैल्यू है 3c² माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू एफ बी का वैल्यू कितना है 6 माइनस एफ ए का वैल्यू है -6 और एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस बन जाएगा अपॉन बी माइनस ए मतलब 4 माइनस 0 3c² माइनस 12c प्लस 1 और 6 12 4 से डिवाइड जाएगा तो 4 3 12। कहाँ है 11? अच्छा ये 1 लिख दिया हमने, ठीक है 11 है, तो ये 11। तो 3c² माइनस 12c और प्लस 11 और 3 से हटा तो -3, 11 माइनस 3 कितना बचेगा 8 इक्वल टू 0। इससे कर लो फैक्टर, 8 का गुणा 3 में 8 3 24, 6 चौको 24, 6 और 4 10, नहीं हो रहा है फैक्टर, तो क्या करें श्रीधराचार्य लगाएं। समझ में आ रहा? तो हमने श्रीधराचार्य लगाया, जहाँ ए का वैल्यू कितना आएगा 3, बी का वैल्यू कितना आएगा -12 और सी का वैल्यू कितना आएगा 8। तो फॉर्मूला होगा सी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो सी इक्वल टू माइनस बी माइनस माइनस प्लस 12 आ रहे, नीचे ही रखा, प्लस माइनस √b², तो माइनस के 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 3 इंटू सी का वैल्यू है अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू है 3। सी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस के 12 प्लस माइनस √4 का 12 का होल स्क्वायर कितना होता 144 माइनस 8 चौको 32 और 32 दिया कितना होता 96, 32 दिया 96 ही तो होता 96 और बटे कितना है 6। सी बराबर 12 प्लस माइनस √ इनको माइनस किया तो कितना बचा 48, 12 प्लस माइनस 16 थी 48, 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4, 4√3 अपॉन 6। ऊपर से हमने कॉमन लिया कितना 2 से कैंसिल हो सकता है नहीं, 2 से इसमें डिवाइड किया तो कितना आया 6 प्लस माइनस 2 से इसमें डिवाइड किया तो आया 2 √3 अपॉन कितना है 3। अब √3 का वैल्यू रख दो, सबको पता है √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, तो हम यहाँ पर केवल 1.7 रखे। 6 प्लस 2 इंटू 1.7 अपॉन 3, प्लस में और माइनस में दोनों साइड लेना। थोड़ा सॉल्व किए तो ये आ गया 6 प्लस 17 दूना 34, तो 3.4 अपॉन 3, 6 और 3 9.4/3 भाग दिया तो 3.1 आया है नहीं, समथिंग में 3.13 समथिंग आएगा। तो अब हमने यहाँ देखा कि ये जो वैल्यू आया सी का वैल्यू है, तो बताओ जो सी का वैल्यू है क्या वो ए और बी के बीच से बिलोंग करता है? हाँ, सी का वैल्यू जो कि कितना है 13.1 वो ए से बड़ा है और बी से छोटा है, तो हम कहेंगे हाँ यह फलन रॉले प्रमेय का सत्यापन करता है। ठीक है, लिखो देखो एनसीईआरटी देना, देखो थर्ड क्वेश्चन लिखा है एक्सरसाइज 5.8 का लिखा है यदि f वेयर -5 to 5 टेंस टू r एक संतत फलन है, मतलब वो खुद कह रहा है कंटिन्यूअस फंक्शन है, संतत फलन का मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन, f डैश x के किसी बिंदु पर
शून्य नहीं होता, शून्य नहीं होता, ये एफ डैश एक्स शून्य नहीं होता, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो। अब एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो एफ डैश सी नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। क्यों? क्योंकि एक्स के रियल नंबर में से केवल इन वैल्यू पर जीरो हो सकता, बाकी किसी पर नहीं हो सकता, तो रियल नंबर इनमें से हटा दिया हमने। तो वो सिद्ध कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि f माइनस फाइव इज नॉट इक्वल टू माइनस एफ फाइव। ये प्रूफ करना, ठीक है। सबसे पहले तो वो खुद कह रहा है कि फलन संतत है, तो मतलब फलन कंटिन्यूअस बता दिया उसने, खुद कह दिया, फलन बहुपद भी कह दिया। तो दो कंडीशन तो अपनी हो चुकी, फलन बहुपद होगा, दूसरा है फलन अवकलित होगा, तीसरी कंडीशन में क्या करते, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यही तो करते, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब वो कह रहा है नॉट इक्वल टू जीरो है, कौन है, एफ डैश सी। वैसे होता क्या है, इक्वल टू एफ डैश सी होता है नहीं होता, होता है नहीं, एफ डैश सी का वैल्यू ये है, पर वो कह रहा है कि एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसकी जगह अगर हम जीरो रखें तो यहाँ आएगा नॉट इक्वल टू जीरो, आएगा नहीं आएगा। फिर हम कराएं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वैसे तो इस क्वेश्चन में ये इनइक्वेशंस है, असमीकाएं, तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करा सकते, पर अगर हम दोनों पक्षों में a माइनस बी का गुणा कराएं, तो यहाँ पर अगर a माइनस बी का गुणा करा तो a माइनस बी से मतलब b माइनस ए का, b माइनस ए से b माइनस बी ए कट जाएगा, और यहाँ b माइनस ए का इंटू कराया तो जीरो हो जाएगा, तो बचेगा एफ बी माइनस एफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। एफ बी का वैल्यू कितना है बताओ, बी का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है माइनस फाइव, बी का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू हमने रख दिया माइनस फाइव, बी का वैल्यू रख दिया फाइव, माइनस ये रख दिया माइनस के फाइव, इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमने माइनस फाइव वाले को उस साइड भेजा एफ माइनस फाइव को, तो एफ फाइव इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू कितना आ गया, एफ माइनस फाइव। बताओ समझ आया नहीं, यही प्रूफ करना था। एक बार फिर समझो क्या किया, उसने कहा एफ वेयर माइनस फाइव कॉमा फाइव, ये हरकतें नहीं करो, समझ में आ रहा, तरीके से बुक रख दो साइड में, एफ वेयर माइनस फाइव कॉमा फाइव टेंस टू आर है, यहाँ एफ डैश एक्स जीरो के इक्वल नहीं है, वो कह रहा है एफ डैश एक्स जीरो पर जीरो नहीं होता है किसी बिंदु पर। तो एफ डैश सी भी नहीं होगा, क्योंकि एक्स की जगह पे सी तो रख रहे। तो उसने कहा था कि फलन संतत है, क्वेश्चन में खुद कह रहा फलन बहुपद होगा, अगर संतत होगा तो दूसरी कंडीशन फलन कंटिन्यूअस भी है। फिर फॉर्मूला होता है एफ बी माइनस एफ ए अपन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी, एफ डैश सी की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, ये रखा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना करा के दोनों पक्षों में बी माइनस ए का गुणा कराया, ये बन गया, इसे उस साइड भेज दिया और ए और बी का वैल्यू रख दिया, तो प्रूव हो गया। आ रहा समझ, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई अब, क्योंकि हमने फोर्थ फिफ्थ करा दिए इसके पहले, थर्ड ये करा दिया, फर्स्ट सेकंड पहले करा दिया था। लिखो